अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हमारा लेक्चर है फिफ्थ और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम से। ठीक, वेन डायग्राम जो है ये आपके आगे 2-3 सेशन हैं और भी, वो ये उसमें भी आप करेंगे इसको कवर। वेन डायग्राम जो है बेसिकली क्या होता है, इसमें यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी जो सेट होते हैं उसके सबसेट होते हैं। ठीक है, जो उसमें से सेट निकाले गए हों तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो उसको हम वेन डायग्राम में चेक करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है, जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट होते हैं और उसके अंदर जितने भी सेट्स हम यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं उनको सर्कल की शेप में जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स का हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें से हम 3 सेट जो हैं वो निकाल रहे हैं। ये आपको अंडरस्टैंड, इसको अब मैं वन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो शो करूँगा। 2 4 एंड 6। एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 एंड 9, 3 5 7 एंड 9। और एक तीसरा सेट है सी, 2 3 एंड 10। सबसे पहले आप इन तीनों को ज़रा सेट्स को देखो, ज़रा एक और देखें कौन कौन से सेट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कॉमन है। ए में क्या है 2 4 एंड 6 और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9। तो क्या ए और बी में कोई कॉमन है? ए और बी में कॉमन कोई भी नहीं है। और सी सेट जो है 2 3 10। सी सेट को ज़रा आप गौर से देखो, एक एलिमेंट 2 जो है वो उसका ए में है और एक उसका एलिमेंट जो है 3 वो बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब सी जो है वो ए और बी को के साथ एक एक एलिमेंट शेयर कर रहा है और 10 जो है वो इसका एक ऐसा एलिमेंट है जो वो दोनों के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो यानी कि जब वेन डायग्राम में हम इसको सीखेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स को भी देखेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें डिसजॉइंट सेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी इसमें डिसजॉइंट सेट्स हैं और सी जो है वो ओवरलैप कर रहा है ए के साथ भी और बी के साथ भी। ठीक है, तो वी विल सी इन दिस वेन डायग्राम हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल जो है सेट वो रेक्टेंगुलर की शेप में, तो मैं इसको एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स इसी के अंदर होंगे। ठीक है, इसमें हमारे जो बाकी सेट्स ए और बी और सी जो हैं वो इसके अंदर सर्कुलर शेप में जो है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे ये हमारा सेट लेट्स से ए है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं 2 4 एंड 6। अच्छा, अब इसमें एक सेट में यू बनाता हूँ, ये ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ये हमारा कौन सा सेट होगा, सी। ठीक है, और इसी तरह एक सेट जो है हमारा बी, जो कि सी के साथ एक एलिमेंट शेयर कर रहा है, तो ये जो है ये हमारा होगा बी सेट। अच्छा, आप ये देखें कि सी के अंदर ए भी ओवरलैप कर रहा है और सी के अंदर बी भी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन बी जो है वो ए के साथ सिर्फ टच कर रहा है, डिसजॉइंट है, वो ओवरलैप नहीं कर रहा। अब ए और सी कौन सा एलिमेंट शेयर कर रहे हैं 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, बी और सी कौन सा एलिमेंट शेयर कर रहे हैं 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स ए के वो ए के अंदर आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ गया, 4 एंड 6 बाकी बचे तो 4 एंड 6 इसमें आ जाएंगे। सी जो है वो हम 2 और 3 दोनों कर रहा है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और बी में 3 के अलावा 5 7 9 इधर आ जाएंगे। ओके, ये आपको वेन डायग्राम जो है वो कैसे इस यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें से अब रेक्टेंगुलर शेप क्योंकि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों सेट्स में कवर नहीं हो रहे। वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 को यहाँ पे लिख देते हैं और एक और एलिमेंट होगा 8। यस 8। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपको क्लियर आ गई। वेन डायग्राम जो है रेक्टेंगुलर में हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं और जितने भी यूनिवर्सल सेट से निकाले गए सेट्स होते हैं वो सर्कल के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं और ये मेरा ख्याल है वेन डायग्राम, ये ओवरलैपिंग वाली कॉन्सेप्ट जो है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जो एलिमेंट्स एक दूसरे सेट के साथ कॉमन होते हैं वो
वो ओवरलैपिंग सेट बनाते हैं, ठीक है जी। अब बुक की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो बुक की एग्जांपल है उसमें यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से दो सेट जो हैं वो ए और बी हैं, इसी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। 2 3 4 5 6 और बी सेट है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। इसमें जो सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है कि ये दोनों सेट में कौन से कॉमन जो हैं एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। 5 and 6, ठीक है जी। 5 6 जो हैं वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर में हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये हमारा ऑल यूनिवर्सल सेट U, ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो U को रिप्रेजेंट करेगा। पहले हम इसमें से सर्कल ले लेते हैं। पहले सर्कल A सेट का सर्कल, और B ओवरलैपिंग है तो B का भी सर्कल जो है इस तरह से हम बना लेते हैं, A and B। A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो कॉमन है वो इन दोनों में लिखते हैं, जो ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 5 and 6, और बाकी जो 2 3 4 5 and 6 इसमें आ गए। और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 6 ये आ गए, 7 8 9, ठीक है जी। और बाकी जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो बाहर आ जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिर्फ 1 जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो पूरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ए और बी वो जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है जी। ये आपकी बुक की एग्जांपल थी, इसमें ये क्लियर हो जाती है। इसी तरह अब आप ये देखें, अगर मैं ये कहूँ कि इस वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को हाईलाइट करें एरिया को, तो ए इंटरसेक्शन बी एरिया कौन सा होगा, कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कॉमन कौन से हैं, ये वाला, ठीक है ये। तो इसको अगर मैं कहूँ कि एरिया को हाईलाइट करो, तो ये वाला एरिया जो आप हाईलाइट कर देंगे, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि ए यूनियन बी का एरिया हाईलाइट करो, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, जॉइंट कर देते हैं ना दोनों को, तो ये एरिया भी हाईलाइट होगा और ये वाला एरिया भी हाईलाइट होगा, ठीक है। ये वाला एरिया, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट पुख्ता होगा, बेहतर होगा, ठीक है। ए और बी, अगर मैं ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी को हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ और सिर्फ वो जो ओवरलैपिंग एरिया था ना, सिर्फ उसको हाईलाइट किया था। अब मैं ए यूनियन बी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ये। अच्छा, ये शेडिंग जो है ये आपकी अगली क्लासों का है टॉपिक, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा मैंने आपको ये टच दिया है कि आपको ये आइडिया हो जाए। तो जो ओवरलैपिंग एरिया होगा 5 and 6, आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी भी निकाल सकते हैं। क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें ये देखें 5 and 6 नज़र तो आ रहे हैं वैसे मुझे, 5 and 6, और इसी तरह ए यूनियन बी कौन से होंगे, 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सो दिस कवर्स द वेन डायग्राम। आगे हम जो है बाकी जो है दूसरे टॉपिक को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। इसमें आपने गौर करना है, आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा है ऑफ नंबर्स, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ उसका भी, ज़्यादा नहीं। 1 लेट्स से 2 नंबर है मेरे पास x एंड y, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। कम्यूटेट का मतलब होता है मूव अराउंड करना। तो आप क्या कर रहे हो, x प्लस वाई और इनकी पोजीशन को मूव कर रहे हो। अब y को पहले x था, अब इज इक्वल टू y को पहले ले आए हो, ठीक है। आपने सिर्फ मूव अराउंड किया। तो इसी तरह x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय x। अब इनकी जगह आप नंबर रख के भी देख लोगे तो आंसर बराबर ही आएगा। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 5 ही होता है ना। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है, 6। 2 3 = 6 एंड 3 2 = 6। सिर्फ आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, नंबर आपका इक्वल ही आएगा, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स का
होता है, दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इसी तरह आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ नंबर्स, ये क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर्स। ये मैं नंबर्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी। ये क्या फ़र्क है इसमें, इसमें ब्रैकेट का फ़र्क होता है। पहले वाले में x प्लस वाई को पहले सॉल्व करके जो आंसर आता है उसमें z को ऐड कर देते हैं। इसी तरह दूसरे वाले में इज इक्वल टू में y प्लस जेड को अलग से प्लस करके उसमें x को ऐड कर देते हैं। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड में पहले x प्लस वाई को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसमें z को ऐड कर देंगे, और दूसरी तरफ y प्लस जेड को पहले ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें x को ऐड कर देंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों में अप्लाई होती है, ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है जी। लॉ यही है। सेट्स के अंदर क्या आता है, सेट्स में हमारे कौन से ऑपरेशन थे जो हमने कल जो लास्ट लेक्चर में सीखे थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, बात वही है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले मैं कर रहा हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि सेट्स में ये ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और कम्यूटेटिव में कितने यूनिट्स इन्वॉल्व थे, इधर 2 यूनिट्स इन्वॉल्व थे ना, 1 2 1 2, इधर भी 2 हैं, ए बी 2 सेट इन्वॉल्व हैं, बी ए, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है जिसमें आपको 3 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। और 3 सेट्स देके आपसे क्या पूछा गया कि लॉ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या इंटरसेक्शन को प्रूव करो। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने आपको 3 सेट दिए हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कितने सेट्स चाहिए, 2, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अगर एग्जामिनर या आपको क्वेश्चन में 3 सेट दिए गए हैं और वो कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको प्रूव करें, तो आप क्या करेंगे, उसमें रहेंगे सेट 2 ही, ठीक है। मसलन आपको 3 सेट दिए हैं, ए बी एंड सी, 3 डिफरेंट सेट्स दिए हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करो, प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो क्या होगा इसका मतलब, आपने ये करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी, ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए। यू गॉट माई पॉइंट। आपने 2 का कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में 2 का कंपैरिजन करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी, और ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि वो आपको क्वेश्चन देगा, 3 सेट्स देगा और आपसे कहेगा कि प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो उसको आपने करना है ए यूनियन बी यूनियन इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी, और ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए, ठीक है जी। नेक्स्ट वो आपसे को यही क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें इजीली
3 सेट्स गिवन है, तो आपने इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। ये तीनों को आपने प्रूव कर देना है और ये आपका क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको ये नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स में बताया कि यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लेफ्ट साइड वाले में पहले तो नंबर्स को ब्रैकेट में कवर किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में राइट वाले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में पहले सॉल्व किया। तो इसी तरह आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी तरह आपको 3 सेट दिए होंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें पहली 2 को ब्रैकेट, पहले आपने ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, फिर जो ए यूनियन बी सेट जो आएगा उसका यूनियन बना देना सी के साथ। इसी तरह आपका इधर राइट साइड पे बी यूनियन सी पहले सॉल्व करना है आपने, और बी यूनियन सी का एक सेट निकलेगा, बी यूनियन सी का जो भी सेट निकलेगा उसको यूनियन कर देना है ए सेट के साथ। ठीक है जी, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्लियर है। इसमें 3 सेट गिवन होंगे, ठीक है, और अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 सेट गिवन हो तो फिर क्या होगा, फिर तो ये देखो ये 2 सेट गिवन है ना, ये फिर तो इसी में आपका कवर हो जाएगा ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बात खत्म। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में अगर आपको 2 सेट दिए होंगे तो ये देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बात खत्म। हाँ, अगर 3 सेट दिए होंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो आपने ये तीनों अलग अलग परफॉर्म करके शो करने हैं, ए यूनियन बी बी यूनियन ए, बी यूनियन सी सी यूनियन बी, और ए यूनियन सी सी यूनियन ए। इसी तरह इंटरसेक्शन में और एसोसिएटिव में अगर हैं ही 3 सेट, होंगे ही 3 सेट, पहले ब्रैकेट में आपने 2 सेट का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, और जो वो ए यूनियन बी एक सेट बन जाएगा, उस सेट का यूनियन करना है सी सेट के साथ। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आपने प्रूफ सॉल्व कर ली। राइट साइड को सॉल्व करना है, पहले बी यूनियन सी करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, बी का यूनियन लेना है सी के साथ, वो जो सेट बनेगा उसका यूनियन ए सेट के साथ देना। तो इसी तरह आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 3 सेट होंगे आपके पास, तो आपने इसको करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस सिर्फ ब्रैकेट्स लगा देनी है, पहले ए और बी, और इधर राइट साइड को सॉल्व करते बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या होगा जी, इसमें आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, वो सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों ए और बी में कॉमन होंगे उनका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, फिर वो जो सेट बनेगा इंटरसेक्शन बी उसको इंटरसेक्शन सी के साथ कर देना है, सी के साथ कॉमन निकाल देने हैं, तो ये आपका एक लेफ्ट साइड का एक सेट बन जाएगा, ये तीनों का मिला के एक सेट बनेगा। ठीक है, पहले ये वाला सेट सॉल्व करना है और ये वाला सेट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर इस सेट का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड का एक सेट बन जाएगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी का एक सेट आपने सॉल्व करना है पहले, ठीक है, और फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट आएगा उसके कॉमन ए सेट के साथ चेक करने हैं, और ये आपका राइट साइड बन जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है जी, होप आपको ये क्लियर है, ये जो है सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो अब आपकी एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पूरी एक्सरसाइज को क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं ये देख रहा था कि मैंने ये देखा कि आपका जो 7वीं का जो प्राइवेट स्कूल के दूसरे प्राइवेट स्कूलों की पाकिस्तान जो टेक्स्ट बुक की इंग्लिश वर्जन बुक है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला दूंगा, उसकी एक्सरसाइजेज, क्योंकि ये सेट की थ्योरी मैंने ये ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन में काफ़ी थॉरली मैंने आपको सेट्स की पूरी थ्योरी करवा दी है, और उसमें भी यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा यानी कि ज़्यादा एक्सपेंशन पे आप कह लें या ज़्यादा ब्रीफ थे, वो एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह ताला मैं एक लेक्चर जो है ना उसके अलग से वो भी रिकॉर्ड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, and I would request my online students to like my videos and subscribe my channel, and
and press the bell icon so that you will be notified for my upcoming videos. Thank you very much.